तो आज की जो वेब सीरीज है उसकी कहानी एक सुपर हीरो ग्रुप के बारे में है। सुपर हीरो मतलब जो इंसानियत की रक्षा करते हैं, जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरों की जान बचाते हैं। लेकिन ये सुपर हीरो थोड़े अलग हैं, थोड़े क्या बहुत ही ज्यादा अलग हैं। देखते हैं कि लोगों में इनकी इमेज तो बहुत अच्छी है, लेकिन असली में ये सुपर हीरोज बहुत ही ज्यादा करप्ट हैं। आज की सीरीज का नाम है द बॉयज और मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द बॉयज के सीजन 1 को। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें। तो कहानी की शुरुआत में हम दो बच्चों को देखते हैं जो आपस में सुपर हीरोज के बारे में बातें कर रहे थे कि तभी रास्ते में हलचल होने लगती है और एक ट्रक उन दोनों की तरफ आ रही होती है और उस ट्रक के पीछे पुलिस की गाड़ी पड़ी हुई थी। जल्दी जल्दी में एक लड़का गिर जाता है और वो ट्रक उन्हें कुचल देने ही वाला था कि तभी वहां पर क्वीन मेव, जिसका असली नाम मैगी है, वो पहुंच जाती है। उसके अंदर भी सुपर पावर्स हैं और उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो उस ट्रक को रोक देती है और दो गुंडे उन दोनों बच्चों को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर होमलैंडर नाम का सुपर हीरो आता है जिसकी आंख से लेजर्स निकलते हैं और वो एक गुंडे का हाथ पिघला देता है और दूसरे को उठाकर फेंक देता है। इसके बाद दोनों बच्चे होमलैंडर को देखकर उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं। अब इसके बाद हम मिलते हैं एक और मेन कैरेक्टर ह्यूई कैंपबेल से, जो अपने दुकान पर काम कर रहा था। उस दुकान में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बेचे जाते हैं। वो अपने बॉस से बात करने वाला था, लेकिन उसके बॉस कहते हैं बाद में आना। तभी वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड रॉबिन आती है। दोनों चले जाते हैं लंच करने के लिए। रास्ते में दोनों बात कर ही रहे होते हैं और रॉबिन उसे पूछती है कि क्या तुमने अपने बॉस से बात की सैलरी बढ़ाने के लिए। ह्यूई कहता है कि बॉस फिलहाल बहुत बिजी हैं, इसलिए कल पूछ लूंगा। रॉबिन कह रही होती है कि वो उसके साथ लिव इन में शिफ्ट होना चाहती है, जिससे ह्यूई खुश हो जाता है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से रॉबिन वहां से गायब हो जाती है एक झटके में। असली में वो गायब नहीं हुई थी, बल्कि रॉबिन एक्सप्लोड हो गई थी। वो फट चुकी थी। उसका सारा खून ह्यूई के ऊपर लग जाता है क्योंकि वहां से ए ट्रेन नाम का सुपर हीरो गुजरा था जिसमें बिजली की तेजी से दौड़ने की शक्ति है। उसी के टकराने से रॉबिन एक्सप्लोड हो गई। लेकिन वो कह रहा होता है कि मैं रुक नहीं सकता, मुझे जाना होगा, और ए ट्रेन वहां से चला जाता है। रॉबिन के सिर्फ 2 हाथ बचे थे जो ह्यूई के हाथ में थे। इसके बाद हम मिलते हैं एक और लड़की से। उसका नाम है एनी। उसके अंदर भी सुपर पावर्स है। वो अपना इंटरव्यू देने के लिए आती है वॉट कंपनी में, जिसके लिए सारे सुपर हीरोज काम करते हैं। उसे कहा जाता है अपनी सुपर पावर्स दिखाओ और वो अपना सुपर पावर दिखाती है, जिससे इंटरव्यूअर गिर जाती है। वो कह रही होती है कि वो बचपन से ही अपने सुपर पावर को पहचान चुकी थी और उसे हमेशा से यही लगता था कि उसे तो दुनिया को बचाना है। वो यही सपना देखा करती थी बचपन से। उसे सुपर 7 का हिस्सा बनना था। ह्यूई के गर्लफ्रेंड रॉबिन का आज फ्यूनरल था और उसके पापा ह्यू उससे बात कर रहे होते हैं कि रॉबिन को काफी लोग जानते हैं और आज फ्यूनरल में बहुत लोग आए थे। वो काफी अच्छी लड़की थी। तभी टीवी पर वॉट कंपनी के बारे में न्यूज आ रहा था और वहां पर मैडेलिन नाम की औरत भी थी जो वॉट कंपनी की ओनर है। वहां पर ए ट्रेन भी था जिसके वजह से रॉबिन मारी गई, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर उसके घर में एक लॉयर आता है जो वॉट कंपनी की तरफ से ह्यूई को $45,000 का कॉम्पेंसेशन देता है ताकि वो अपना मुंह बंद रखे और कुछ न कहे। ह्यूई उस आदमी को वहां से निकाल देने के बारे में सोच रहा था, मगर वो सिर्फ सोचता ही रह जाता है, कुछ करता नहीं। एनी अपनी माँ को बता रही होती है कि उसे सुपर 7 में नौकरी मिल जाएगी। तभी उसके घर पर कॉल आता है और पता चलता है कि एनी को सुपर हीरो बनने के लिए चुन लिया गया है। ह्यूई वॉट कंपनी से और उस सुपर हीरो मतलब के ए ट्रेन के ऊपर केस करना चाहता था, मगर उसके पापा उसे कॉम्पेंसेशन वाला पेपर पर साइन करने को बोलते हैं और उसे समझाते हैं कि ये पैसे कम नहीं है, हमारे काम आ जाएगा। उसे काफी गुस्सा आ जाता है, मगर वो अपने बेटे को समझाता है कि तुम उनसे पंगा नहीं ले सकते, कोई नहीं ले सकता, जितना जल्दी समझ जाओगे बेहतर है। वॉट हेडक्वार्टर के बाहर न्यू सुपर हीरो एनी पहुंच जाती है, जिसके लिए वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। मैडेलिन कॉन्फ्रेंस में बता रही होती है कि उनकी कंपनी बहुत प्रॉफिट में है, खासकर अभी का समय तो उनके लिए बहुत ही अच्छा चल रहा है और उनके हिसाब से वो समय दूर नहीं जब शहर में वॉट सुपर हीरोज काम कर रहे होंगे। इसके बाद स्टेज में डीप नाम के सुपर हीरो को बुलाया जाता है। वो बताता है कि उसका सबसे अच्छा साथी और पुराना सुपर हीरो लैंप लाइटर रिटायर हो चुका है और उसके जगह पर अब न्यू सुपर हीरो स्टार लाइट मतलब के एनी को जगह मिली है, जो स्टेज पर आकर और लोगों के रिस्पांस को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। ह्यूई कन्वीनियंस स्टोर में जाता है तो उसे हर जगह सुपर हीरोज देखने को मिलते हैं। सारे प्रोडक्ट में, मैगजीन में सुपर हीरोज ही दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उसे कुछ होने लगता है। डीप स्टारलाइट को हेडक्वार्टर दिखाता है और दोनों आपस में बात कर रहे थे। स्टारलाइट को यकीन नहीं हो रहा था कि वो दी सुपर
7 में शामिल हो चुकी है और वहाँ पर वो डीप से कहने लगती है कि वो उसकी भी बहुत बड़ी फैन है। उसके घर में डीप के बड़े बड़े पोस्टर्स हैं जिस पर वो भी हंसने लगता है कि तभी वो देखती है कि डीप वहाँ पर स्टारलाइट को देखकर मैस्टरबेट कर रहा था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। उसे काफी गुस्सा आ रहा था और वो अपना पावर निकालने लगती है, मगर डीप उसे समझाता है कि यहाँ का नंबर 1 होमलैंडर है, नंबर 2 मैं हूँ और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से निकलवा भी सकता हूँ, जो तुम नहीं चाहोगी। इसलिए हमें एक टीम की तरह काम करना चाहिए। अब स्टारलाइट को लगने लगता है कि शायद वो यहाँ आकर गलती कर दी। ये सुपर हीरोज वैसे नहीं है जैसे वो सोचा करती थी। दूसरी तरफ जिमी फैलोन के शो पर ट्रांसलूसेंट नाम के सुपर हीरो को देखते हैं जिसके अंदर इनविजिबल होने की शक्ति है और उसने पिछली रात एक घर को लूटने से बचाया। ह्यूई अपने दुकान पर काम कर रहा था कि तभी उसकी मुलाकात बिली बूचर से होती है, जो जानता है कि रॉबिन के साथ क्या हुआ। वो ये भी जानता है कि उसने पैसे नहीं लिए। वो अपना कार्ड दिखाता है कि वो FBI में काम करता है, लेकिन ह्यूई को बिली FBI ऑफिसर नहीं लग रहा था। खैर, बिली बताने लगता है कि वो सुपर हीरो ऐसे ही कई हादसे में शामिल हुए हैं जिनमें बेगुनाह लोगों की जान गई है। ह्यूई कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो न्यूज पर दिखाया नहीं जाता। बिली उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वो सारे न्यूज चैनल उनके लिए ही तो काम करते हैं। बिली सुपर हीरोज को सबक सिखाना चाहता है, मगर फिर ह्यूई डर कर वापस अपना दुकान जाने लगता है क्योंकि उसे बदला नहीं चाहिए था। बिली उसे कहता है कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ उन लोगों को बर्बाद करने का जिसने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारा। मैं चला जाऊंगा, फिर वापस नहीं आऊंगा। ह्यूई मान जाता है। इसके बाद दोनों पहुंचते हैं एक नाइट क्लब में जहाँ अलग अलग बहुत सारे सुपर हीरोज अपनी हसरतें पूरी करने के लिए आते हैं। वहाँ पर वो लोग एक फुटेज देखते हैं जिसमें ए ट्रेन रॉबिन के बारे में ही बात कर रहा था, कैसे वो एक लड़की से टकराया जो पूरी तरह से चटनी बन गई और उसकी एक दांत ए ट्रेन के मुंह में आ गई थी, जिसमें वो लोग हंसने लगते हैं और ये देखकर ह्यूई को काफी गुस्सा आता है। वॉशरूम में स्टारलाइट को मैगी मिलती है और मैगी स्टारलाइट को टिश्यू देती है और कहती है कि ऐसे बाहर मत आना। वहाँ पर ट्रांसलूसेंट भी था बिना कपड़ों के, वो भी वोमेन्स टॉयलेट में, जिसे देखकर स्टारलाइट हैरान हो जाती है कि वो कहाँ फंस गई। बिल्ली उसे बता रहा होता है कि सारे सुपर हीरोज एक जैसे नहीं हैं, होमलैंडर सबसे अलग है, वो अच्छा है। बिल्ली उसे रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि वो लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। ए ट्रेन उस दिन खुद को रोक क्यों नहीं पाया, वो क्यों ऐसे भाग रहा था, यही सब तो पता लगाना था। बिल्ली चाहता है कि ह्यूई वॉट हेडक्वार्टर में जाए और उनसे ये कहे कि वो कॉम्पेंसेशन के पैसे लेना चाहता है, मगर वो पेपर में ए ट्रेन की मौजूदगी में साइन करेगा और वो चाहता है कि अंदर जाकर हेडक्वार्टर में वो एक डिवाइस लगा दे ताकि वो लोग अंदर की बात जान पाए। ह्यूई मना करता है, वो नहीं कर सकता। मैडेलिन शहर के मेयर से डील करती है क्योंकि उस शहर में बहुत मर्डर्स हो रहे थे, इसलिए मैडेलिन अपने कंपनी का तैयार किया हुआ एक सुपर हीरो उन्हें दे रही होती है बहुत ही अच्छे कम प्राइस में, मगर मेयर जिसका नाम स्टीव है वो इतना ज्यादा प्राइस नहीं देना चाहता और कहता है कि तुम थोड़ा प्राइस कम करो, नहीं तो मैं दुनिया को कंपाउंड वी के बारे में बता दूंगा जिससे तुम्हारे सुपर हीरोज उन सभी का इमेज बर्बाद हो जाएगा, मगर मैं ये किसी को बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैडेलिन के चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो कुछ छुपा रही है, फिर भी वो प्राइस कम नहीं करती। स्टारलाइट की माँ उसे कॉल करती और पूछती है कि वहाँ सब कुछ कैसा है, क्या तुम होमलैंडर से मिली। स्टारलाइट कहती है नहीं और वो अपनी माँ को सच्चाई बताने का सोच ही रही थी, मगर उसकी माँ बताती है कि वो अपने आसपास के सभी लोगों को बता चुकी है कि उसकी बेटी सुपर 7 में शामिल हो गई। अब ये देखकर स्टारलाइट अपनी माँ को सच नहीं बता पाती। ह्यूई उसके पास में ही बैठा हुआ था और उसे उदास देखकर उसे बात करने लगता है, मगर स्टारलाइट कहती है मैं ठीक हूँ, बस दिन ही खराब है। वो बताने लगती है कि जिसे मैं अपना आइडल मानती थी अब समझ नहीं आ रहा उन्हें देखकर मैं क्या सोचूं, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, लेकिन बस माँ की बातें याद करके रुक जाती हूँ। ह्यूई उसे हिम्मत देता है और कहता है कि तुम एक फाइटर हो और दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करते हैं। फिर वो बिली से मिलने जाता है और कहता है कि वो प्लान के लिए तैयार है। उसके बाद वो लॉयर को कॉल करता है और कहता है कि मैं पैसे लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले ए ट्रेन को मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। स्टारलाइट मीटिंग के लिए आती है जहाँ सुपर 7 के सारे सुपर हीरो थे, वहाँ पर होमलैंडर भी था और वो डीप से कह देती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। वो मीटिंग करने लगते हैं। दूसरी तरफ बिली ह्यूई को समझा देता है कि उस डिवाइस को किस तरीके से लगाना है, मगर उसे काफी टेंशन हो रही थी। वो लोग वॉट हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं जहां पहले उसके और उसकी चीजों की चेकिंग होती है और आखिरकार उसे अंदर लाया जाता है और वहां उसकी मुलाकात ए ट्रेन से होती है। वो उसे माफी मांग लेता है। फिर एशली ए ट्रेन को बाहर ले जाती है और वॉशरूम में ह्यूई अपना डिवाइस निकाल लेता है जो उसके फोन के अंदर था, लेकिन तभी उसका डिवाइस गिर जाता है और तभी वॉशरूम में स्टारलाइट पहुंच जाती है। उसके जाने के बाद ह्यूई अपना डिवाइस लेकर वापस से निकलता है, लेकिन ट्रांसलूसेंट सब कुछ देख रहा था। ह्यूई कागज पर साइन कर देता है और टेबल के नीचे डिवाइस को लगा देता है।
इसके बाद वो बिली को बताने लगता है कि सब कुछ काफी अच्छा रहा। ह्यूई आगे भी काम करना चाहता था मगर बिली उसे कहता है कि आगे मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मुझे अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो कॉल करूंगा। मैडेलिन स्टीव को कॉल करती है और वो अपने सुपर हीरो को कम प्राइस में देने के लिए तैयार थी और स्टीव को समझाती है कि कॉम्पाउंड वी के बारे में जो भी अफवाहें सुनने को मिल रही है वो सब झूठ है। अब न्यूज में दिखाया जाता है कि सुपर हीरो को मिलिट्री में शामिल करने के बारे में सोचा जा रहा था। ह्यूई अपने दुकान में अकेला था, काफी रात हो चुकी थी। तभी अचानक दुकान का दरवाजा अपने आप खुलता है। वहाँ पर ट्रांसलूसेंट आ चुका था और उसका डिवाइस वो उसे लौटा देता है और ट्रांसलूसेंट उसे बहुत पीटता है और पूछता है कि तेरे साथ दूसरा आदमी जो था वो कौन है। वो उसे मार डालने वाला था कि तभी वहाँ पर बिली पहुंच जाता है और ट्रांसलूसेंट को अपने गाड़ी से उड़ा देता है। फिर बिली उसे लड़ने लगता है और ह्यूई ट्रांसलूसेंट को शॉक देकर गिरा देता है। बिली उसे कहता है कि बॉडी को गाड़ी में डालना होगा और वो उसे सच बता देता है कि वो कोई FBI एजेंट नहीं है। फिर हम मे और स्टीव को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ वापस अपने घर जा रहे थे कि तभी उन्हें आसमान में बाहर में होमलैंडर दिखाई देता है जो अपने लेजर लाइट से मेयर के प्राइवेट जेट पर हमला करता है और सभी को मार डालता है। बिली और ह्यूई ट्रांसलूसेंट के बॉडी को गाड़ी में डालकर वहां से तुरंत निकलते हैं, इससे पहले कि उन्हें पुलिस पकड़ ले। बिली उसे बता रहा होता है कि मैं पहले फेडरल के लिए काम किया करता था मगर अब मैं इंडिपेंडेंट ठेकेदार हूँ। ट्रांसलूसेंट अभी भी जिंदा था और ये देखकर उसे डर लगने लगता है और यहाँ से जाना चाहता है मगर बिली उसे कहता है कि अगर रॉबिन ये देखती तो उसे काफी बुरा लगता कि तुम कितने डरपोक हो, बदला ले नहीं पा रहे। बिली उसे फ्रेंची नाम के आदमी से मिलाता है जो बिली को देखकर पूछता है कि मेरे $40,000 कहाँ है, मगर बिली कहता है कि तेरे लिए कुछ और लाया हूँ जिससे तेरे पैसे डबल हो जाएंगे। फ्रेंची ये देखकर कि बिली ने ट्रांसलूसेंट को पकड़ लिया है वो डर जाता है और कहने लगता है कि ट्रांसलूसेंट में चिप लगी हुई है और कभी भी सुपर हीरो यहाँ पहुंच जाएंगे और वो अभी फ्रेंची के घर के सामने थे, मतलब कि सुपर हीरो और होमलैंडर कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं। अब फ्रेंची इन सब में शामिल हो चुका था तो उसे मजबूरन बिली का साथ देना पड़ता है। दूसरी तरफ ए ट्रेन एक कैंसर पेशेंट से मिलता है मगर उसे तो ट्रांसलूसेंट से मिलना था, मगर ए ट्रेन उस बच्चे को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं दुनिया का सबसे तेज इंसान हूँ। बच्चा पूछता है अच्छा तो फिर मुझे कैंसर से भागना सिखा सकते हो? ए ट्रेन के पास कोई जवाब नहीं था। ये देखकर मैडेलिन काफी नाराज होती है और अपने असिस्टेंट एशली से कहती है कि ए ट्रेन को स्क्रिप्ट लिख कर दिया करो वरना वो यही करता है। स्टारलाइट सुपर 7 के एक और सुपर हीरो ब्लैक नॉयर से मिलती नहीं एक्चुअली, वो तो उसे इग्नोर करके चला जाता है। एशली और ट्रेवर नाम का एक आदमी स्टारलाइट को बता रहा होता है कि कल रात वो स्टारलाइट को अपने पहले मिशन पर भेजने वाले हैं, जिससे वो खुश हो जाती है और स्टारलाइट अकेले जाना चाहती थी मगर वो 2 लोग को भेजना चाहते थे। बिली, ह्यूई और फ्रेंची ट्रांसलूसेंट को लेकर एक वेयरहाउस जैसे जगह पर आते हैं और वहां पर उसे कैद करके रखते हैं और पूरे घर को फॉयल से कवर कर देते हैं जिससे होमलैंडर ट्रांसलूसेंट में लगे चिप को ट्रैक नहीं कर पाएगा। ट्रांसलूसेंट को पिंजरे में रखा जाता है और वो लोग ट्रांसलूसेंट को मार देना चाहते थे मगर ह्यूई मना करता है क्योंकि वो खूनी नहीं है। डीप न्यूज चैनल के जरिए लोगों को बता रहा था कि शहर के मेयर का जहाज मिल गया जो कि कल रात क्रैश हो गया था होमलैंडर के वजह से, लेकिन चैनल पर दिखाया जा रहा था कि इंजन फेलियर के वजह से जहाज क्रैश हो गया। मैडेलिन से बात करने के लिए होमलैंडर आता है और उसे खबर मिलती है कि ट्रांसलूसेंट गायब है। मैडेलिन को पता है कि मेयर को मारने वाला होमलैंडर है और वो होमलैंडर को समझाती है कि लोग तुम्हें देखकर उम्मीद पाते हैं, तुम उनका सुनहरा भविष्य हो। होमलैंडर पूछता है कि उसे कॉम्पाउंड वी के बारे में कैसे पता चला और वो इस कंपनी से बहुत प्यार करता है और इसे बचाने के लिए वो कुछ भी करेगा। ह्यूई को उसके पापा कॉल करते हैं और उसे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही थी मगर वो कहता है वो बिल्कुल ठीक है, मगर वो अपने बेटे से कहते हैं कि आखिर तुम हो कहाँ, तुम बहुत इमोशनल हो, तुम बाहर टिक नहीं पाओगे, जल्दी घर वापस आ जाओ। इसके बाद गुस्से में वो दीवार पर पंच करने लगता है और होमलैंडर डीप से पूछने लगता है कि आखिर तुमने मैडेलिन को क्यों बताया कि मेयर के जहाज पर हमला मैंने किया था। डीप काफी घबराने लगता है। होमलैंडर हंसता है और कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम दोबारा ऐसी हरकत नहीं करोगे। फ्रेंची एक ऐसा बुलेट बनाता है जिससे ट्रांसलूसेंट को मारा जा सकता है, लेकिन वो बुलेट बाउंस हो जाता है और ट्रांसलूसेंट हंसने लगता है। अब उन्हें कोई और रास्ता ढूंढने की जरूरत होगी। अनीटा नाम की एम्प्लॉय मैडेलिन को दिखाती है कि ट्रांसलूसेंट के चिप का लोकेशन न्यू जर्सी सिटी से दिखा रहा था। रात के समय स्टारलाइट डीप के साथ अपने पहले मिशन के लिए गई हुई थी और वहां पर स्टारलाइट अभी भी बहुत गुस्से में थी और वो डीप को घटिया इंसान कहती है, मगर वो उसे कहता है कि मेरे साथ जो हुआ वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ किया। स्टारलाइट उसे निकम्मा कहती है जो वो सच में है। फिर वो उसे अपनी पावर दिखाकर डराने लगती है। इसके बाद वो लोग जाते हैं अपने दुश्मन को रोकने के लिए। वो लोग कुछ ड्रग डीलर्स को पकड़ते हैं। फिर वहां पर एशली मीडिया को लेकर पहुंच जाती है और स्टारलाइट से कहती है डीप के साथ खड़ी हो जाओ और स्माइल करो। उसे मजबूरन ऐसा करना पड़ता है।
बिली डिप्यूटी जनरल सूजन से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि मुझे सुपर 7 वाली फाइल चाहिए, मुझे ट्रांसलूसेंट के बारे में जानना है। सूजन उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम फिर से सुपर हीरो के पीछे क्यों पड़ गए, तुम मरना चाहते हो क्या? ह्यूई ट्रांसलूसेंट के लिए पानी लेकर आता है और वो उसे एयर ट्रेन के बारे में बात करता है और बताता है कि उसने एक लड़की को मार दिया था। वो उस लड़की से ऐसे टकराया कि वो एक्सप्लोड हो गई। ट्रांसलूसेंट समझ जाता है कि वो लड़की ह्यूई की गर्लफ्रेंड थी, मगर वो कुछ भी कहने से और बताने से मना करता है। वो ह्यूई से कहता है कि जब मुझे होमलैंडर ढूंढ लेगा वो तुम लोगों की ऐसी हालत करेगा, तुम लोग मौत के लिए तरसोगे, तुम लोग उसके सामने कीड़े हो। वॉट हेडक्वार्टर में सेनेटर आते हैं और मैडेलिन से बात करते हैं। सेनेटर कह रहे होते हैं कि तुम्हारे सुपर हीरोज को मिलिट्री में शामिल नहीं किया जाएगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। मैडेलिन समझाती है कि उनके वजह से हम सारी जंग जीत सकते हैं, मगर सेनेटर कहते हैं कि ये देश और यहाँ की डिफेंस हथियारों के ऊपर चलता है, इसलिए हम लोग सुपर हीरो के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। स्टारलाइट अपने घर जा रही होती है, तभी वो दो लड़कों को देखती है जो एक लड़की को परेशान कर रहे थे। स्टारलाइट उन्हें रोकती है और अपने पावर से उन लड़कों को सबक सिखाती है। ह्यूई फ्रेंची से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम काम क्या करते हो, तुम इंजीनियर हो या केमिस्ट हो, समझ नहीं आता। फ्रेंची कहता है थोड़ा थोड़ा सब कुछ हूँ, वैसे मैं हथियार बेचने का काम करता हूँ। दोनों सुपर हीरोज के बारे में बात करते हैं और ह्यूई उसे पूछता है कि किसी को मारते हैं तो कैसा लगता है। फ्रेंची कहने लगता है कि वो लोग हमसे कभी अलग नहीं होते, दाग की तरह शरीर में लग जाते हैं। बिली उनकी बातें बाहर से सुन रहा था। उसके बाद हम सेनेटर को देखते हैं जो वॉट हेडक्वार्टर में एक बारटेंडर के साथ मस्ती कर रहा था, लेकिन तभी वो बारटेंडर खुद को एक मोटे से आदमी में बदल लेती है और सेनेटर की आंखें बंद करके वो उसके साथ तस्वीर खींच लेता है। होमलैंडर स्टारलाइट को नॉर्मल कपड़ों में देखकर उसे पूछता है कि तुम लोगों से अपनी पहचान छुपाती हो। खैर अच्छी बात है, लेकिन मैंने तो ये सब करना छोड़ दिया। फ्रेंची ट्रांसलूसेंट को झटका देने का सोच रहा था। दूसरी तरफ एशली स्टारलाइट को एक फुटेज दिखाती है जिसमें वो दो लड़कों को पीट रही थी और एशली से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि लोग अब स्टारलाइट को पहचानने लगे थे कि असली में वो है कौन। वो स्टारलाइट से कहती है कि तुम्हें मैडेलिन के साथ मीटिंग पर जाना होगा। मैडेलिन सेनेटर को दिखाती है कि वो कल रात किसके साथ मस्ती कर रहा था। सेनेटर ये देखकर कहने लगते हैं कि ये सब कुछ एडिटेड है, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं तो कल रात एक लड़की के साथ था। मैडेलिन कहती है कि मैं भी वहीं पर थी। इसके बाद वो दोबारा से वही मोटा आदमी बन जाता है और बाहर से मैडेलिन अंदर आती है और उस डॉपलगैंगर से कहती है कि अब तुम बाहर जाओ। इसके बाद वो उस फोटो की मदद से सेनेटर को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है क्योंकि वो चाहती है कि सुपर हीरोज को मिलिट्री में लिया जाए। सेनेटर कहते हैं कि अगर मैंने बिल पेश कर भी दिया तो भी कोई उसके साथ खड़ा नहीं होगा, कोई नहीं चाहता कि सुपर हीरोज आर्मी में जाएं। होमलैंडर अनिका से मिलने के लिए आता है और उसे पूछता है ट्रांसलूसेंट का कुछ पता चला। वो कहती है काम तो चल रहा है और होमलैंडर को ट्रांसलूसेंट का आखिरी लोकेशन जानना है। फ्रेंची समझ गया था कि ट्रांसलूसेंट की ऊपर की चमड़ी वो गेंडे की तरह मोटी है, इसलिए उसे कुछ होता नहीं। उन लोगों ने ट्रांसलूसेंट के बम में एक बॉम्ब लगा दिया क्योंकि यही एक तरीका था, क्योंकि बाहर से तो उसे मारा नहीं जा सकता। ट्रांसलूसेंट घबराने लगता है और वो बता देता है कि उस दिन ए ट्रेन अपनी गर्लफ्रेंड पॉप क्लो से मिलकर आ रहा था। फिर तीनों उसे कमरे में बंद कर देते हैं और उन्हें एक फुटेज देखने को मिलता है जहाँ से उन्हें पता चलता है कि उनके जगह तक होमलैंडर पहुंच चुका है। बिली कहता है कि हमें उसे यहाँ से कहीं और ले जाना होगा। फ्रेंची शेरिल को कॉल करता है और उसे कहता है तैयार हो जाने। ट्रांसलूसेंट खुद को किसी तरह पिंजरे से बाहर निकाल लेता है और होमलैंडर फ्रेंची के गाड़ी के बाहर आ जाता है और वो उसका आईडी मांगता है। ह्यूई ट्रांसलूसेंट को धमकाता है और वापस कमरे में जाने को बोलता है क्योंकि उसके पास बॉम्ब का डिटोनेटर था। होमलैंडर वैन को चेक करता है और वो अपने एक्सरे विजन से गाड़ी को चेक करने लगता है और पहले ही बिली बाहर उतर चुका था। शेरिल अपने बिल्डिंग में एक धमाका करती है और उसी को डिटेक्ट करके होमलैंडर वहां से चला जाता है, जिससे बिली और फ्रेंची बच जाते हैं। ह्यूई डेटोनेटर दबा देता है जिससे ट्रांसलूसेंट एक्सप्लोड कर जाता है और उसका पूरा खून चारों तरफ फैल जाता है। अब इसके बाद तीनों मिलकर उस जगह को साफ करते हैं जहां उन लोगों ने ट्रांसलूसेंट को मार दिया था। ह्यूई घबरा गया था और वो अपने घर जाना चाहता है और बहाना मारता है कि मैं अपने कपड़े लेकर आ जाऊंगा। बिली उसे कहता है कि फ्रेंची तुम्हारे साथ जाएगा, नहीं तो तुम नहीं जा सकते। जाने से पहले फ्रेंची बिली से पूछता है कि वो लोग ट्रांसलूसेंट की चमड़ी को छुपाएंगे कहाँ ताकि उन्हें होमलैंडर ढूंढ ना पाए। बिली कहता है उसके दिमाग में एक जगह है, जिसके बाद बिली उस जगह पर एक ब्लास्ट करता है और वहां से भाग निकलता है। इसके बाद वॉट हेडक्वार्टर में
मैडेलिन स्टारलाइट को मीटिंग के लिए बुलाती है और मैडेलिन उसे कहती है कि जिस लड़की को तुमने बचाया था उसने तुम्हारा वीडियो देखा और वो खुद तुम्हें थैंक यू बोल रही है। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश थे, जिस वजह से स्टारलाइट की फैन फॉलोइंग बढ़ते जा रही है। इसलिए वो दोनों वहाँ पर मार्केटिंग टीम के 2 बंदों को बुलाकर लाते हैं जो इस सिचुएशन को किस तरीके से कैपिटलाइज करना है ये बताएंगे। इसके लिए वहाँ पर स्टारलाइट के लिए एक नया कॉस्ट्यूम लाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा छोटा है। स्टारलाइट ये देखकर कहती है कि मैं ये नहीं पहनूंगी, मगर डिजाइनर कहती है कि होमलैंडर का सूट भी मैंने डिजाइन किया है, तुम्हें ये पहनना चाहिए। वो दोनों लड़के भी कहने लगते हैं कि ये तो नारी शक्ति है, तुम अपना स्किन दिखाकर कितनों को कॉन्फिडेंट कर पाओगी। स्टारलाइट को ये सब कुछ सही नहीं लगता और वो मना कर देती है, मगर मैडेलिन उसे समझाती है कि ये सब कुछ पार्टनरशिप है और तुम्हें अगर सुपर 7 में टिके रहना है तो तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। ह्यूई फ्रेंची के साथ अपने घर आता है और वो अपने लिए कपड़े लेता है, मगर वो अपने कमरों में सुपर हीरोज के फोटोज को देखता है जिसे वो पहले काफी पसंद किया करता था, मगर अब वो उसकी लाइफ के सबसे बड़े विलन बन चुके हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड को याद करके रोने लगता है और उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं और ह्यूई अपने पापा से कहता है कि वो यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता है। उसके पापा उसे समझाने लगते हैं कि तुम्हें फिलहाल डॉक्टर की मदद की जरूरत है, मगर ह्यूई वहाँ से चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो फ्रेंची उसे कहता है कोई बात नहीं, मेरा बाप भी बहुत बड़ा सनकी था। इसके बाद हम मदर्स मिल्क नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जेलर है। सारे कैदी उसे डर के रहते हैं। उसे मिलने के लिए बिली आता है और दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, मगर मदर्स मिल्क उसे यहाँ देखकर ज्यादा खुश नहीं था और उसे पूछता है कि आखिर वो यहाँ आया क्यों है। वो जैसे ही सुपर हीरो का नाम लेता है, मदर्स मिल्क कहता है कि वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। बिली उसे कहता है कि हम लोगों ने ट्रांसलूसेंट को मार दिया, जिसे सुनकर मदर्स मिल्क को विश्वास नहीं होता। बिली कॉन्फिडेंट है कि वो लोग सुपर 7 को मजा चखा सकते हैं। मदर्स मिल्क जानता है कि बिली अपनी पत्नी रेबेका के वजह से उनसे लड़ रहा है। अब हम होमलैंडर को देखते हैं जो मैडेलिन के साथ था और मैडेलिन को वो बताता है कि ट्रांसलूसेंट गायब हो गया है। मैडेलिन कहती है कि उसकी चमड़ी डायमंड की तरह सख्त है, उसे कुछ होने नहीं वाला। मैडेलिन उसे पेपर देती है जिसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो होमलैंडर को बोलना है अगर वो मिलिट्री में जाना चाहता है तो। वो कहता है मैं खुद मिलिट्री में अपनी जगह बना लूंगा, मुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं। बिली मदर्स मिल्क को अपने वैन में लाता है और जब वो वहाँ पर फ्रेंची को देखता है, उसे देखकर मदर्स मिल्क बहुत ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ काम करना नहीं चाहते थे। तभी मदर्स मिल्क को उसकी गर्लफ्रेंड मोनिक का कॉल आता है जिसे वो काफी रोमांटिक तरीके से बात करने लगता है और ये सुनकर फ्रेंची और बिली जोर जोर से हंसने लगते हैं। बिली ह्यूई को मदर्स मिल्क से मिलाता है और ह्यूई उसे पूछता है कि तुम्हारा असली नाम वैसे है क्या। वो कहता है मदर्स मिल्क, ये नाम मेरी माँ ने रखा है। इसके बाद देखते हैं कि वो लोग ए ट्रेन की गर्लफ्रेंड पर नजर रख रहे थे जिसका नाम है पॉपक्लॉ। वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। ह्यूई और मदर्स मिल्क उस लड़की के घर चले जाते हैं। वाईफाई राउटर लगाने के बहाने वो उन्हें अंदर बुला लेती है और ह्यूई उस लड़की की बहुत तारीफ करने लगता है क्योंकि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस जो है। असली में वो दोनों यहाँ पर आए हैं ताकि वो उसके घर में कैमरा का एक्सेस ले सकें और उस लड़की पर नजर रख सकें। आखिर में ह्यूई उस लड़की के घर का सारा कैमरा अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसे देखकर फ्रेंची और बिली काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो उसे ए ट्रेन मिल जाता है जिसे देखते ही ह्यूई एकदम से फ्रीज हो जाता है। फिर हम मैगी को देखते हैं जो प्रैक्टिस में कुछ लड़कों को पछाड़ने के बाद होमलैंडर से मिलती है और वो लोग जाते हैं कुछ गुंडों से लड़ने के लिए और होमलैंडर उन गुंडों के शरीर में अपना हाथ घुसा देता है और मैगी ये सब कुछ देखकर थोड़ी सी घबरा गई थी क्योंकि होमलैंडर जोश में होश खो बैठता है। दूसरी तरफ चारों ए ट्रेन और उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर नजर रखे हुए थे और दोनों इंटीमेट मोमेंट एंजॉय कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ए ट्रेन थोड़ा सा घबराया हुआ था क्योंकि उसका एक कॉम्पिटिशन आ गया है जिसका नाम है शॉक वेव और वो ए ट्रेन से भी ज्यादा तेज दौड़ सकता है, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि तुम ही दुनिया के सबसे तेज इंसान हो, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन ए ट्रेन रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड पॉपक्लॉ से कहता है उसे कंपाउंड वी देने, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड मना कर देती है और कहती है कि तुम ये दवाई लेकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो और ऐसा ही हुआ था जब तुम उस लड़की से टकरा गए थे। दुनिया के सामने पॉपक्लॉ अपने और ए ट्रेन के रिलेशनशिप को पब्लिक करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन ए ट्रेन मना कर देता है जिससे वो गुस्सा हो जाती है। बॉयज की टीम सोच रही होती है कि आखिर ये कंपाउंड वी है क्या। पॉपक्लॉ उसे कंपाउंड वी दे देती है जो एक ब्लू कलर का लिक्विड है, एक तरह का परफॉर्मेंस एनहेंसर
कैंसर। बिली कहने लगता है कि हमें ये ड्रग्स ढूंढना होगा। इसके अगले दिन ए ट्रेन और शॉक वेव के बीच रेस होना था, जहाँ पर बॉयज की टीम पहुंच जाती है और वहाँ पर मदर्स मिल्क और ह्यूई एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो ह्यूई कहता है कि जब उसने ट्रांसलूसेंट को मारा तब उसे डर बिल्कुल भी नहीं लगा, उसे काफी मजा आया। मदर्स मिल्क उसे समझाता है कि ये जो मजा है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कंपाउंड वी पीने से ए ट्रेन को मिलता है, इसीलिए इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। फ्रेंची लॉकर रूम में नजर रखता है जहां पर ए ट्रेन रेडी हो रहा था। फिर सभी के सामने वहां पर स्टारलाइट आती है अपने नए कॉस्ट्यूम में और वो अपने छोटे से फैन से मिलती है और उसके साथ फोटो खिंचवाती है, जो कहती है कि मैं आपका पुराना ड्रेस पहन के आई हूँ लेकिन मैं नए ड्रेस के लिए पैसे बचा रही हूँ। स्टारलाइट को अच्छा नहीं लगता और कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो नहीं चाहती कि उसके फैंस इस तरह के ड्रेस पहने। वो फोटो खिंचवाती है और अपने सीने पर हाथ रखकर झुकती है तो कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। स्टारलाइट को काफी गुस्सा आता है लेकिन एशली उसे वहां से जाने को बोलती है। वो होमलैंडर और मैगी का ब्रेकअप हो चुका था लेकिन होमलैंडर अभी भी उसे प्यार करता है और कहता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम किसी और से प्यार करती हो तो मैं यह हैंडल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैगी को होमलैंडर में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो जानती है कि वो क्या कर सकता है। इसके बाद स्टारलाइट मतलब के एनी ह्यूई को देख लेती है जो वहां पर रिपोर्टर बन के आया था। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं, दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं लेकिन जैसी वो लॉकर रूम में जाने वाली थी ह्यूई उसे बियर पिलाने के लिए ले जाता है। लॉकर रूम में फ्रेंची था जिसे कंपाउंड वी नहीं मिलता। ह्यूई स्टारलाइट से बात कर रहा था तो वो अपना रिकॉर्डर बंद कर देता है और उसे पूछता है कि तुमने उस दिन कहा था कि तुम अपने जॉब से नफरत करती हो, क्या तुम इस जॉब के बारे में बात कर रही थी? वो कहती है हाँ। वो स्टारलाइट से कहता है कि तो तुम इस काम को छोड़ क्यों नहीं देती? बिली ए ट्रेन को देखता है और समझ जाता है कि इसने जरूर कंपाउंड लिया है, वो नशे में लग रहा था। मदर्स मिल्क घर के कैमरा को चेक करता है और उस स्टेडियम से निकल जाता है। रेस स्टार्ट होता है और एक सेकंड के अंदर उन दोनों का रेस खत्म भी हो जाता है और ए ट्रेन शॉक वेव को हरा देता है और दुनिया का फास्टेस्ट मैन अलाइव का किताब उसी के नाम बरकरार रहता है। वहां पर जब बॉयज की टीम निकलती है बिली ह्यूई से पूछता है कि तुम स्टारलाइट को कैसे पहचानते हो, तो वो उसे बता देता है कि वो उसे एक बार मिल चुका है। मीडिया से बात करने के दौरान ए ट्रेन जीत की खुशी जाहिर करता है और कहता है कि वो अभी भी सिंगल है। ये सब सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड पॉप क्लॉ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसके पास कंपाउंड वी था जिसे वो अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है और उसके अंदर ताकत आ जाती है जिसे देखकर चारों भी हैरान हो गए थे। तभी उसके घर में उसका लैंडलॉर्ड आ जाता है घर का किराया मांगने और वो लड़की उसे अंदर बुलाती है और अपने लैंडलॉर्ड के साथ वो इंटीमेट होने लगती है लेकिन अनजाने में वो उसे मार डालती है क्योंकि अब उसमें सुपर पावर्स आ गई थी। वो ये चारों देख लेते हैं और वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग पॉप क्लॉ को ब्लैकमेल करेंगे। बिली और फ्रेंची उसके घर पहुंच जाते हैं और उसे कंपाउंड वी के बारे में पूछते हैं। डीप को समुद्र में ट्रांसलूसेंट का बॉडी पार्ट्स का टुकड़ा मिल गया था जो बिली ने फेंक दिया था और ये देखकर मैडेलिन घबरा जाती है कि आखिर ट्रांसलूसेंट को किसने मारा। होमलैंडर कहता है कि वो लोग जो भी थे वो जानते हैं कि मैं जिंक के आर पार नहीं देख सकता और ये बॉक्स जिंक का बना हुआ था और वो लोग जो भी हैं उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया है। फिर हम बिली को देखते हैं जो अपनी पत्नी रेबेका को याद कर रहा था। बिली पहुंच जाता है FBI ऑफिस सूजन से मिलने के लिए और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं ताकि सुपर 7 मिलिट्री में ना जाए। सूजन कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिली सूजन को बताता है कि ए ट्रेन ने अपने रेस से पहले एक कॉम्पाउंड लिया था, उसकी गर्लफ्रेंड भी यही ली थी। इसको कहते हैं कंपाउंड वी, जो एक तरह से सुपर पावर बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड की तरह है। सूजन ये सब कुछ सुनने के बाद भी उसकी मदद करने को नहीं मानती। बिली पॉप क्लॉ को कॉल करके उसे ब्लैकमेल करने लगता है बताने के लिए कि ए ट्रेन अपने लिए कंपाउंड कहाँ रखता है। तब वो बताती है एक नूडल शॉप के बारे में और वो उसे कहता है कि अगर ये सब कुछ सच नहीं हुआ तो वो लैंडलॉर्ड वाला वीडियो वो पूरे दुनिया को दिखा देगा। फ्रेंची, मदर्स मिल्क और ह्यूई नूडल वाले लड़के पर नजर रखते हैं जिसके पास बंदूक भी थी। वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं और वो लोग एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और वहां पर वो लोग कंपाउंड वी ढूंढने लगते हैं मगर फ्रेंची की नजर जाती है एक लड़की पर जो एक बंद कमरे में अकेली बैठी हुई थी और टीवी देख रही थी। फ्रेंची रूम को खोल देता है और ये देखकर कुछ लोग अंदर आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि लड़की आजाद हो गई। वो लोग गोली चलाने लगते हैं और वो लड़की उन सभी को बेरहमी से मार देती है जिसे देखकर वो नूडल वाला लड़का खुद को मार डालता है। ये देखकर वो तीनों खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं ताकि वो लड़की उन्हें ना मार पाए। वो लड़की वहां से भाग निकलती है। डीप थेरेपी लेने के लिए एक साइकेट्रिस्ट के पास आता है और फ्रेंची उस लड़की के कमरे की तलाशी लेने लगता है और उसे कागज का टुकड़ा मिलता है और एक सिरिंज जिसमें शायद कंपाउंड वी था जो ये लड़की शायद लेती होगी। वो लोग पता करना चाहते हैं कि आखिर ये कंपाउंड आता कहाँ से है और आखिर वो इस लड़की को ये कंपाउंड दे क्यों रहे थे। बिली कहता है कि हमें उस लड़की को सबसे पहले ढूंढना होगा, इससे पहले कि वाट कंपनी उसे ढूंढ ले।
तभी ह्यू को किसी का मैसेज आता है और ह्यू फोन चेक करता है और देखता है कि स्टारलाइट का मैसेज आया था। दोनों डेट पर जाने वाले थे और ये देखकर बिली उसे कहता है कि ये सुनहरा मौका है, तुम उसके फोन में एक डिवाइस डाल देना ताकि हम सब उसकी बातें सुन सकें। मैडेलिन मार्केटिंग टीम से बात कर रही होती है कि ट्रांसलूसेंट के बारे में वो लोग पब्लिक को क्या बोलेंगे। तभी उसे पता चलता है कि एक एरोप्लेन हाईजैक हो गया और इसके बारे में वो होमलैंडर और मैगी को बताती है और मैडेलिन इसे एक मौके की तरह देख रही थी। वो होमलैंडर से कहती है कि तुम सभी को बचा लो ताकि कोई भी इस बिल के खिलाफ आवाज न उठा सके कि सुपर हीरो मिलिट्री में नहीं जा सकते। फ्रेंची अपनी गर्लफ्रेंड शेरी से मिलता है जो उसे एक चीज देती है जो उस लड़की को बेहोश कर सकता है। मैडेलिन से मिलने के लिए डीप आता है और कहता है कि उसे मिशन मिला है और वो ओशन लैंड में रहने वाले डॉल्फिन्स की मदद करना चाहता है। मगर मैडेलिन डीप से कहती है कि तुमने ओशन लैंड कैंपेन को साइन किया है, तुम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। और वो डीप से कहती है अपनी औकात में रहो। ए ट्रेन पॉपक्लॉ से मिलने के लिए जाता है और उसे पूछता है कि तुमने किसे बताया कि मैं कंपाउंड वी यूज करता हूँ। उसे अपनी गर्लफ्रेंड की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वैसे भी पॉपक्लॉ काफी गुस्से में थी क्योंकि मीडिया के सामने ए ट्रेन ने ऐसा कहा था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मगर ए ट्रेन उसे समझाता है कि जब तुम्हारा कैंसर वापस आ गया था तब मैं तुम्हारे साथ था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने किसे बताया, नहीं तो हम फंस जाएंगे। पॉपक्लॉ झूठ कहती है कि मैंने किसी को नहीं बताया। वो जापानीज लड़की एक ब्यूटी पार्लर की औरत को मार डालती है। दूसरी तरफ स्टारलाइट और ह्यूई एक साथ वक्त बिता रहे थे, तभी अचानक ह्यूई उसे ट्रांसलूसेंट के बारे में पूछता है तो स्टारलाइट कहने लगती है कि वो कभी भी किसी की इज्जत नहीं करता था, वो अकेले ही रहता था और अपने खाली वक्त में अपने बेटे के साथ वक्त बिताता था। ह्यूई शॉक्ड हो जाता है कि ट्रांसलूसेंट का एक बेटा भी है। फिर हम हाईजैक हुए एरोप्लेन को देखते हैं जहां पर मैगी और होमलैंडर पहुंचकर सारे हाईजैकर को मार डालते हैं, लेकिन एक हाईजैक कॉकपिट में था और वो पायलट को मार देता है और उसे मारने के लिए होमलैंडर अपना लेजर लाइट निकालता है जिससे वो हाईजैकर को तो मार देता है लेकिन प्लेन का पूरा कंट्रोल खराब हो गया था। होमलैंडर कहने लगता है कि अब वो प्लेन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर मैगी उसे कहती है कि हमें सारे पैसेंजर्स को बाहर निकालना पड़ेगा। होमलैंडर ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैगी कम से कम 2 बच्चों को बचाना चाहती थी मगर होमलैंडर ऐसा करने से मना करता है और वो बाकी सभी को अपनी आंखें दिखाता है और कहता है पीछे रहने के लिए, नहीं तो वो गुस्से में सभी को मार डालेगा। अब वो मैगी से कहता है यहाँ से चलने, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। दोनों बाहर निकल जाते हैं और प्लेन क्रैश हो जाता है। बिली और बाकी लोग उस पार्लर तक पहुंच जाते हैं जहां उस जापानीज लड़की ने एक औरत को मार डाला था। फ्रेंची देखता है कि उसे जो उस कमरे में नेल पॉलिश मिली थी वो यहीं का था। वो बाकियों को बताता है कि वो लड़की पेन स्टेशन में गई होगी। मदर्स मिल को अपने दोस्त से कंपाउंड वी के बारे में कुछ जानने को मिलता है और वो लोग वहाँ टीवी पर देख रहे होते हैं कि एक प्लेन का रडार और सैटेलाइट का कनेक्शन टूट गया और एक दुकान में फ्रेंची को वही गाना सुनाई देने लगता है जो वो पहले सुन रहा था जहाँ पर उसे वो लड़की मिली थी। फ्रेंची वहाँ पर उस लड़की को देख लेता है और उसे कहता है कि मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा और उसका भरोसा जीतने के लिए वो उसे कहने लगता है कि जब वो छोटा था तो उसके पापा उसको घर से लेकर भाग गए थे। वो अपने घर जाने की बहुत कोशिश करता था लेकिन उसके पिता हमेशा उसे पकड़ लेते थे। वो उस लड़की से कहता है कि मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है मगर वो लड़की वहाँ से भाग निकलती है। ह्यूई स्टारलाइट के साथ डेट एंजॉय कर रहा था कि तभी वहाँ पर वो रॉबिन को देखने लगता है। स्टारलाइट के बाथरूम जाते ही वो स्टारलाइट के फोन में अपना प्रोग्राम डाल देता है ताकि वो उसकी बातें सुन सके। मदर्स मिल्क और फ्रेंची एक दूसरे से लड़ने लगते हैं क्योंकि आज जिस तरीके से फ्रेंची ने उस लड़की को खुला छोड़ दिया वैसे ही पहले फ्रेंची के वजह से लैंप लाइटर भाग गया था और उसने उनके बॉस मैलरी के बच्चों को मार डाला था। फिर वहाँ पर बिली आता है और दोनों को समझा बुझाकर साथ काम करने को बोलता है। फिर हम डीप को देखते हैं जो ओशन लैंड से एक डॉल्फिन को बचाकर अपने साथ ले जा रहा था। वो डॉल्फिन डीप से प्यार करने लगी थी लेकिन जैसे ही वो गाड़ी का ब्रेक लगाता है डॉल्फिन विंड शील्ड तोड़कर रास्ते पर गिर जाती है और एक ट्रक आकर उसे कुचल देती है। फिर हम तीनों को देखते हैं जो उस लड़की को ढूंढते हुए स्टेशन तक पहुंच जाते हैं मगर उस लड़की को ए ट्रेन ढूंढ लेता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। उस लड़की को बचाने के लिए फ्रेंची भीड़ में चिल्ला देता है कि ए ट्रेन आ गया और वो लोग ए ट्रेन के साथ फोटो खिंचवाने के लिए चले जाते हैं। फिर वो तीनों लड़की के सामने आते हैं और फ्रेंची उस लड़की से बात करने के लिए आगे बढ़ता है मगर वो लड़की उस पर हमला कर देती है, इसलिए बिली उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह क्रैश हुए प्लेन का मलबा समुद्र में तैरता हुआ मिल जाता है जिसे देखकर मैगी बहुत ज्यादा दुखी थी। होमलैंडर कैमरा के सामने नाटक करने लगता है और कहता है कि अगर हम मिलिट्री में जाते तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये सुनकर लोग होमलैंडर की जय जयकार करने लगते हैं लेकिन मैगी तो उसका असली चेहरा जानती थी।
पॉप्कलो को हम क्यूबा में देखते हैं। वहां पर वो छुपी हुई थी। उससे मिलने के लिए ए ट्रेन आता है और उसे बता के मैडेलिन को कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे रिलेशनशिप से, मगर वो पॉप्कलो से सब कुछ सच जानना चाहता था और वो ए ट्रेन को सब कुछ सच बता देती है कि मैंने उन लोगों से सच बता दिया कि तुम कंपाउंड वी लेते हो जिसे तुम नूडल रेस्टोरेंट में छुपाते हो। ए ट्रेन उसे कहने लगता है कि कैसे वो उसे पहली बार मिला था तो उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को ही मार डालता है। अब वो होमलैंडर से मिलने के लिए आता है और होमलैंडर उसे पूछता है कि मुझे पता है कि तुम अभी भी कंपाउंड लेते हो। ए ट्रेन कहता है कि मैंने वो सब लेना कब का छोड़ दिया। फ्रेंची जापानीज लड़की के लिए खाना बनाता है और उसे कहता है घबराने की जरूरत नहीं, और वो उस पर भरोसा करके सब कुछ बता सकती है कि आखिर उन शैतान लोगों ने उस पर कौन से जुल्म किए, मगर वो गुस्से में खाना गिरा देती है। शुक्र है कि वो चेन से बंधी हुई थी। ह्यूई और स्टारलाइट एक रिलीजियस इवेंट में आते हैं और वहां दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और बिल्ली उन लोगों की बातें सुन रहा था। ह्यूई स्टारलाइट की मॉम से मिलता है और स्टारलाइट अपनी मॉम से कहती है कि ये मेरा फ्रेंड है। बिल्ली और मदर्स मिलकर हर जगह स्कैन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट थी। वो लोग यहाँ पर एज़ेकियल से मिलने के लिए आए थे जो भी एक सुपर हीरो है, और बिली ह्यूई से कहता है कि जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से डायमंड पास मांगने के लिए ताकि वो अंदर जा सके, मगर ह्यूई सोचने लगता है कि आखिर स्टारलाइट उसे पास क्यों देगी। बिली उसे कहता है कि अगर तुम अंदर जाओगे तो एज़ेकियल को ये वीडियो दिखा देना जिसमें देखते हैं कि एज़ेकियल लड़कों को किस कर रहा था। फ्लाइट में जितने भी लोग मरे थे उनके लिए होमलैंडर एक दुख भरा स्पीच देता है, मगर मैगी को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उनको मारने वाला खुद होमलैंडर था और यहाँ वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था। होमलैंडर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो भी नहीं चाहता था कि वो फ्लाइट क्रैश हो जाए, मगर अब हो गया है तो उसे इस चीज का फायदा उठाना पड़ेगा। उसके बाद स्टारलाइट इवेंट में सभी बच्चों से मिलती है जो उसके फैंस हैं। बच्चे लोग सवाल पूछने लगते हैं मगर स्टारलाइट अपने मुताबिक यहाँ जवाब भी नहीं दे पाती क्योंकि अब उसकी पूरी लाइफ एक कंपनी कंट्रोल कर रही है। ह्यूई स्टारलाइट से मिलने के लिए जाता है और वहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड रॉबिन को देखता है, फिर वो एकदम से वहाँ से गायब हो जाती है। ह्यूई स्टारलाइट से डायमंड क्लास पास मांगता है एज़ेकियल से मिलने के लिए और उसे झूठ कहने लगता है कि मेरे पापा एज़ेकियल के बहुत बड़े फैन हैं तो हम लोग उससे मिलना चाहते हैं। स्टारलाइट मान जाती है और आखिर में इवेंट में होमलैंडर पहुंच जाता है और वो अपने स्पीच से काफी गुस्सा था। वो मैडेलिन से बात करना चाहता है मगर मैडेलिन गई हुई थी अपनी बेबी टेडी को पीडियाट्रिशियन के पास लेकर। होमलैंडर एक झटके में उसके पास पहुंच जाता है मगर मैडेलिन उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे कहती है कि ये स्पीच तुम्हारे लिए परफेक्ट है। बिली पहुंचता है रेचल से मिलने के लिए जो उसकी पत्नी की बहन है। वो बताती है कि उन्होंने बिल्ली की पत्नी रेबेका की एक खाली कब्र दफनाई है क्योंकि उन्हें रेबेका की बॉडी मिली ही नहीं। इस पर वो काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पत्नी अभी भी जिंदा है, मगर रेचल कहने लगती है कि 8 साल से वो लापता है, या तो वो मर गई होगी या उसने खुद को मार लिया होगा। ए ट्रेन अपनी गर्लफ्रेंड की मूवी देख रहा होता है कि तभी उसमें कैमरा का फुटेज चलने लगता है जिसमें वो उन लोगों को देख लेता है जो उसकी गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल कर रहे थे और वो फ्रेंची का चेहरा देख लेता है। उसे ये भी पता चलता है कि फ्रेंची रहता कहाँ है। ह्यूई डायमंड पास लेकर एज़ेकियल से मिलने के लिए जाता है और वहाँ पर उसे होमलैंडर मिलता है। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और होमलैंडर उसे कहने लगता है कि यहाँ की टिकट काफी महंगी है, लगता है स्टारलाइट के लिए तुम काफी स्पेशल हो। ह्यूई कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। एज़ेकियल वहाँ पर स्पीच देने लगता है और वहाँ पर वो अपने सारे फॉलोअर्स को बैप्टाइज करने वाला था, मतलब कि ह्यूई भी बैप्टाइज होने वाला था, मगर वो तो भगवान पर विश्वास करता ही नहीं। खैर अब इसके बाद ह्यूई एज़ेकियल से बात करने के लिए जाता है और वो उसे वीडियो दिखाने वाला था, लेकिन बैप्टिज्म करने के दौरान पानी में उसका फोन गीला हो गया और उसका फोन काम ही नहीं करता। अब ये देखकर ह्यूई उसे कहने लगता है कि उस क्लब में उन दोनों ने सेक्स किया था। ये सुनते ही एज़ेकियल थोड़ा घबराने लगता है और उसे गुस्सा आने लगता है और वो अपना हाथ लंबा करके ह्यूई का गला पकड़ लेता है। ह्यूई उसे बताता है कि अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो मेरा दोस्त ये वीडियो ऑनलाइन डाल देगा। एज़ेकियल उसे पूछता है कि तुम्हें चाहिए क्या, तो वो उसे कंपाउंड वी के बारे में पूछता है कि तुम उसे कहाँ भेज रहे हो, मुझे डिटेल जाननी है नहीं तो वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद वो मदर्स मिल को कॉल करके बता देता है कि कंपाउंड वी का नया बैच एक हॉस्पिटल के चाइल्ड यूनिट में भेजा जा रहा है। बिली अपनी पत्नी रेबेका के कब्र के पास जाता है और टॉम स्टोन को तोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पत्नी अभी जिंदा है। होमलैंडर पब्लिक के सामने स्पीच देता है मगर वो वैसा स्पीच नहीं देता जैसे उसे बोला गया था, जिससे मैडेलिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और होमलैंडर यहाँ कहने लगता है कि वो गुनहगार को सजा देगा उस तरीके से जो उसे सही लगता है। फ्लाइट हादसे के बाद मैगी अंदर से बिल्कुल हिल चुकी थी, इसीलिए वो इमोशनल सपोर्ट के लिए अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एलिना के पास जाती है, लेकिन वो भी सोच रही होती है कि आखिर अचानक वो यहाँ क्यों आ गई। वो मैगी से कहती है तुम यहाँ से चली जाओ
जाओ, अपने आलीशान फ्लैट में जाओ जहाँ तुम अकेले रहती हो। मैगी रोने लगती है, इसलिए एलिना उसे पूछती है कि आखिर हुआ क्या। तो मैगी उसे किस कर लेती है, फिर वहाँ से चली जाती है। शेरी फ्रेंची को कॉल करती है और उसे कहती है कि ब्लैक नॉयर उसके घर के सामने ही था और अब सुपर 7 कभी भी यहाँ आ सकते हैं, इसलिए वो अपना फोन तोड़ देती है। इसके बाद तीनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहाँ खबर मिली है कॉम्पाउंड का नया बैच पहुंचने वाला है। फ्रेंची उसे कॉल करके बता देता है कि सुपर हीरोज को उनके बारे में पता चल गया है। अब स्टारलाइट को स्टेज पर जाना था मगर वो नहीं जाना चाहती और कहती है कि इन कुछ महीनों में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, मगर उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम इसी दिन के लिए तो हर दिन तैयार हो रही थी। फ्रेंची जाने से पहले उस जापानीज लड़की कोमिको को खोल देता है और वहाँ से वो भाग निकलती है। स्टारलाइट जब स्टेज पर आती है तो अचानक वो स्क्रिप्ट से अलग बातें करने लगती है और कहने लगती है कि उसके साथ यहाँ पर बहुत कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वो कहने लगती है कि मैं भगवान पर यकीन करती हूँ, लेकिन इन चर्च वालों को कैसे पता कि स्वर्ग जाने का रास्ता कहाँ से होता है। शादी के पहले रिलेशन बनाना, गे होना, ये सब होने से तुम नरक जाओगे, ये सब किसने तय किया है। ये सब सुनकर उसकी माँ और मैडेलीन हैरान थी। बिली और मदर्स मिल्क चाइल्ड यूनिट तक पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर एक सुपर बेबी देखने को मिलता है। मतलब के सुपर हीरो पैदा नहीं होते बल्कि उन्हें लैब में बनाया जाता है। ह्यूई स्टारलाइट से मिलता है जो काफी इमोशनल थी और ये देखकर वो उसे सच कह देता है कि इन्हीं लोगों ने मेरी गर्लफ्रेंड को मार डाला था और यहाँ तक आने के लिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, मुझे माफ कर देना। स्टारलाइट उसे गले लगा लेती है और बिली आईवी बैग में से कंपाउंड का कुछ सैंपल ले लेता है, लेकिन तभी वहां पर गार्ड्स पहुंच जाते हैं जो उन दोनों पर गोली चलाने लगते हैं। मगर उन दोनों के पास सुपर बेबी था जिसकी मदद से वो गार्ड्स की चटनी बना देते हैं। होमलैंडर मैडेलिन से मिलने के लिए आता है और मैडेलिन कहने लगती है कि मुझे पता है तुम बहुत अकेले हो गए हो, लेकिन इन सब में तुम्हारे साथ मैं भी हूँ। फिर वो होमलैंडर को अपने बच्चे की तरह अपने गोद में सुला लेती है। फ्रेंची भाग रहा होता है तभी उसके पीछे ब्लैक नॉयर पड़ जाता है, लेकिन कोमिको उसे बचा लेती है, जिसके बाद कोमिको और ब्लैक नॉयर के बीच फाइट होने लगती है जिसमें आखिर में कोमिको मारी जाती है। मगर जब फ्रेंची उसके पास पहुंचता है तो वो काफी दुखी हो गया था कि तभी अचानक किमिको होश में आ जाती है और उसके घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं। स्टारलाइट की स्पीच वायरल हो जाती है और लोग के रिस्पॉन्स भी आने लगते हैं। मैगी भी उसके साथ थी और ह्यूई स्टारलाइट के साथ ड्रिंक करने के लिए आया था। तभी वहां पर ह्यूई का दोस्त एंथनी आ जाता है और वो स्टारलाइट पर लाइन मारने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। वो अपने दोस्त से पूछता है कि रॉबिन के साथ जो हुआ उसके बाद से मैंने तुझे देखा ही नहीं। ह्यूई कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे नई शुरुआत की जरूरत है। एंथनी कहता है कि तेरी नई शुरुआत तेरी औकात से बाहर है। होमलैंडर अपने घर पर आता है मगर ये सब कुछ प्रमोशन के लिए था और वो बता रहा होता है कि इतने दिनों के बाद वो अपने घर पर आकर काफी अच्छा फील कर रहा है। तभी वो अपने बिस्तर पर ब्लैंकेट देखकर काफी ज्यादा वायलेंट हो जाता है और अपने क्रू को डांटने लगता है कि ये सब किसने किया, जिसे सुनकर वो लोग भी हैरान थे कि आखिर अचानक होमलैंडर को क्या हो गया। मदर्स मिल्क टीम को बता रहा होता है कि कंपाउंड वी को 53 हॉस्पिटल्स में सप्लाई किया गया है, मतलब के हीरो पैदा नहीं होते उन्हें बनाया जाता है। किमिको वहां पर बार बार आकर मदर्स मिल्क को परेशान कर रही थी जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हम देखते हैं कि किमिको कुछ ड्राइंग बना रही थी और फ्रेंची कहता है कि ये जो कुछ भी बना रही है इसका कुछ तो मतलब है। एशली को मेडेलिन से बहुत डांट पड़ती है और रीजन है स्टारलाइट। स्टारलाइट एशली से माफी मांगती है मगर वो कहती है कि तुम्हें भरोसा करके मैंने इवेंट में भेजा मगर तुमने मेरे ही पीठ पर छुरा घोंप दिया। अब एशली को फायर कर दिया गया था और स्टारलाइट मेडेलिन से मिलने के लिए आती है। मेडेलिन उसे समझाने लगती है कि तुम्हें बचपन से सुपर हीरो बनना था जो मैंने तुम्हें बनाया, इसलिए आंख बंद करके मेरी बातों पर भरोसा करो, खुद का दिमाग मत चलाओ। स्टारलाइट कहती है कि मुझे फालतू की पब्लिसिटी नहीं चाहिए, बस लोगों की जान बचानी है। मुझे मेरा पुराना कॉस्ट्यूम वापस चाहिए। डीप कुछ लोगों के साथ मिलकर बीच साफ कर रहा था और ए ट्रेन न्यूज में इंटरव्यू दे रहा होता है, लेकिन इंटरव्यूअर उसे बार बार टोक रही होती है और समझा रही होती है कि उसे क्या बोलना है और लोगों को क्या सुनना है। मैगी को लगता है कि स्टारलाइट ने इवेंट में जो कुछ भी किया वो ड्रामा था। स्टारलाइट मैगी से कहने लगती है कि वो मैगी को अपना इंस्पिरेशन मानती थी, लेकिन यहाँ काम करके उसे पता चल गया कि मैगी की इमेज भी यहाँ की मार्केटिंग टीम ने बनाई है। फ्रेंची किमिको के साथ बैठकर टीवी देख रहा था और उसे बात करने की वो कोशिश करता है। ह्यूई और बिली पहुंचते हैं एक मीटिंग में जहां सभी लोग एक दूसरे से अपना दर्द बांट रहे थे क्योंकि उनकी जिंदगी सुपर हीरोज के वजह से बर्बाद हो गई। वहां पर एक लड़का था जो बता रहा होता है कि उसे भी एक सुपर हीरोइन से प्यार हो गया था। दोनों इंटीमेट हुए थे, लेकिन तभी उसकी सुपर हीरोइन गर्लफ्रेंड लिक्विड नाइट्रोजन की तरह ठंडी हो गई और इससे उस लड़के का औजार अंदर ही रह गया और टूट गया, जिसे सुनकर बिल्ली ह्यूई से कहने लगता है
कि सोचो अगर स्टारलाइट को तुम्हारे बारे में पता चल गया वो तुम्हारा क्या करेगी। बिली उन लोगों से कहने लगता है कि सुपर हीरो ने तुम लोगों की जिंदगी खत्म कर दी और तुम लोग यहाँ बैठकर अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हो, तुमको उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। मैडेलिन डीप से बात करती है और उसे कहती है कि तुम्हें दुनिया से माफी मांगो और कुछ दिन के लिए छुट्टी पर चले जाओ, क्योंकि अब दुनिया को पता चल गया है कि उसने स्टारलाइट के साथ क्या किया था। उसके बाद वो टीवी पर माफी मांग लेता है। उसके बाद हम मिलते हैं मेजमर नाम के हीरो से जो लोगों के इमोशंस को पढ़ सकता है और इसी तरह उसने कई क्रिमिनल्स को भी पकड़वाया है। मदर्स मिल्क और फ्रेंची मेजमर से मिलने के लिए आते हैं और मदर्स मिल्क मेजमर से मिलता है और वो उसके राज उसे बता देता है, जिस पर मेजमर उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम लोग हो कौन। मेजमर को सुपर 7 से निकाल दिया गया था। खैर अब वो जाता है अपनी बेटी से मिलने के लिए और अपनी बेटी से वो माफी मांगता है और कहता है कि मैं जितना हो सके अब तुम्हारे साथ वक्त बिताने की कोशिश करूंगा। अब वो अपनी बेटी से मिल पाया था मदर्स मिल्क के वजह से, इसलिए वो उसका साथ देने के लिए मान जाता है। बिली ह्यूई को अपनी पत्नी रेबेका के बारे में बता रहा था और यहाँ वो खुलासा करता है कि होमलैंडर ने उसकी पत्नी का रेप किया। उसके बाद उसकी पत्नी इसी बेंच पर 3 घंटे बैठी रही। अचानक वो यहाँ से चली गई और पता नहीं अब रेबेका को होमलैंडर ने मार दिया है या वो कहाँ चली गई, इसलिए वो सुपर 7 से लड़ना चाहता है। वीडियो शूट करने के दौरान जो कुछ भी हुआ मैडेलिन उसके लिए होमलैंडर से माफी मांगती है और वो जानती है कि होमलैंडर उसे अट्रैक्टेड फील करता है, इसलिए वो अपने अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके होमलैंडर से कहती है अपने वीडियो को कंप्लीट करो। मेजमर किमिको का हाथ पकड़ता है जानने के लिए कि आखिर वो सोच क्या रही है, वो किस दर्द से गुजरी है, लेकिन तभी अचानक किमिको हिंसक हो जाती है और वो मेजमर का हाथ तोड़ देती है। मैगी भी अपने प्रोमोशनल वीडियो शूट कर रही थी कि तभी उसे मिलने के लिए एलिन आ जाती है। दोनों बात कर रहे होते हैं अकेले में, लेकिन तब भी क्रू मेंबर माइक पास ले जाने की कोशिश करते हैं जानने के लिए कि दोनों क्या बातें कर रहे हैं। एलिना मैगी से कहती है कि तुम मदद मांगने के लिए तो पहुंच जाती हो, बस मुझे लोगों के सामने एक्सेप्ट करने से डरती हो। मेजमर दोबारा से ट्राई करता है, किमिको का हाथ पकड़ता है और देखता है कि असली में वो एक सिपाही थी। एक झंडा है जिसमें 2 मुंहा सांप बना हुआ था। मदर्स मिल्क जान जाता है कि किमिको एक टेररिस्ट है। होमलैंडर उस घर पर एक कपड़े को देखता है जिसे देखकर उसे उसका बचपन याद आ जाता है कि उसे लैब में एक छोटे से कमरे में बंद करके रखा जाता था। दूसरी तरफ चारों को लगने लगता है कि आखिर वॉट कंपनी टेररिस्ट को कंपाउंड क्यों दे रही है। मगर फ्रेंची जो किमिको को पसंद करने लगा था उसे लगता है कि ये लड़की खतरनाक नहीं है। फिर किमिको खुद मेजमर का हाथ पकड़ती है जहाँ पता चलता है कि आतंकवादियों ने किमिको के परिवार को मार डाला था और उसके भाई को किडनैप कर लिया और उन्हें जबरदस्ती सिपाही बनाया गया और उन्हें ये पता चल जाता है कि इस लड़की का नाम किमिको है। बिली सूजन से मिलने के लिए पहुंच जाता है और वो उसे कंपाउंड वी के बारे में पूछ रही होती है, तो वो उसको कहता है कि उसके पास कंपाउंड है जिसे वो टेबल पर रख देता है और कहता है कि इसे दुनिया के सारे बच्चों को दिया जा रहा है ताकि वो सुपर हीरो बन सके। अब इस इंफॉर्मेशन के बदले में बिली को यहाँ पर एक ऑफिस चाहिए, एक अच्छी जॉब चाहिए और होमलैंडर पर मुकदमा चाहिए। सूजन उसे कहती है कि मैं तुम्हें सब दे दूंगी सिवाय होमलैंडर के, और उसे कहती है कि तुम्हें उसे डरना चाहिए। स्टारलाइट की हर जगह तारीफ हो रही थी। मैगी उसे माफी मांगती है। फ्रेंची किमिको को समझा रहा होता है कि उसकी मदद करने, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो और कई लोगों के साथ हो रहा होगा। दोनों को मिलकर उन्हें रोकना होगा। बिली वापस आकर सभी को कहता है कि सूजन तो डरपोक निकली, अब हमें जो करना है खुद करना होगा, हम उन सुपर हीरो को खुद मजा चखाएंगे। मेजमर अपनी बेटी की फॉस्टर मॉम को कॉल करके बता देता है कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहती थी। मैं उसी वक्त समझ गया था, इसलिए मैं अब आपको कॉल करके परेशान नहीं करूंगा। उसे मिलने के लिए होमलैंडर आता है और वो होमलैंडर को बॉयज की टीम के बारे में बता देता है और उनकी तस्वीर भी दिखा देता है। ह्यूई स्टारलाइट के साथ ड्रिंक करने के लिए गया हुआ था, तो वो बताने लगती है कि वो जब पैदा हुई थी तो शुरुआत से ही उसके अंदर सुपर पावर्स थी। स्टारलाइट उसे कहती है कि कैसे ह्यूई ने उसे संभाला, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं कि तभी वहां पर बिली आ जाता है जो स्टारलाइट से कहता है कि वो ह्यूई का पुराना दोस्त है। स्टारलाइट चली जाती है सभी के लिए ड्रिंक लाने और बिली ह्यूई को समझाने लगता है कि इन लोगों से रिलेशन बनाना खतरनाक हो सकता है, मगर ह्यूई सोचता है कि स्टारलाइट अलग है। बिली उसे कहता है कि अगर उसे पता चल गया कि तुमने ट्रांसलूसेंट को मारा, सोचो तब वो तुम्हारे साथ क्या करेगी। अब हम 8 साल पहले का सीन देखते हैं जहां पर वॉट कंपनी में क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेशन चल रहा था। वहां पर सारे सुपर हीरोज थे और वहां पर बिली भी था अपनी पत्नी रेबेका के साथ, जो उसी कंपनी में काम करती थी। फिर वहां पर होमलैंडर आता है जो रेबेका से बातें करने लगता है और वो जानता है कि रेबेका यहाँ डिजिटल मार्केटिंग टीम में काम करती है। रेबेका खुश हो जाती है कि होमलैंडर उसे पहचानता है। रेबेका होमलैंडर का सोशल मीडिया अकाउंट संभालती है, जिस पर बिली को लगता है कि उसे लग रहा था कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट खुद होमलैंडर
होमलैंडर ही संभालता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। खैर, फिर कहानी आती है प्रेजेंट में और बिली ह्यूई को देख रहा था जो स्टारलाइट के साथ एक मोटेल में जाता है। दोनों एक कमरे में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। स्टारलाइट उसे पूछती है कि वो उसे अपने घर क्यों नहीं लेकर जाता। ह्यूई कहता है कि तुम्हें मेरे डैड बहुत परेशान कर देंगे। वो कहने लगती है कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। उम्मीद करती है कि ह्यूई उसे धोखा नहीं देगा। होमलैंडर बॉयज टीम के सारे मेंबर्स का फोटो देख रहा था और वो बिली को पहचान जाता है, जिसे वो स्टेडियम में देखा था और 8 साल पहले भी। डीप मैडलिन के कहने पर दूसरे शहर में आता है और वहाँ होटल में चेक इन करता है, ये सोच करके कि इस शहर में वो अपराध को रोकेगा। लेकिन सही जानकारी मिलने के बाद उसे काफी दुख होता है कि यहाँ तो क्राइम रेट बहुत ही कम है। एड्रियन बहुत जल्दी थकने लग जाता है और उसका दोस्त मतलब कि उसका ट्रेनर उसे समझा रहा होता है कि ये कॉम्पाउंड तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है। एड्रियन कहता है कि बिना कॉम्पाउंड के उसकी औकात जोकर जितनी है। ट्रेनर उसे कहता है कि कम से कम तुम उसके बिना जिंदा तो रहोगे। वो हेडक्वार्टर पहुंचता है तो होमलैंडर वहां पर सभी के साथ मीटिंग कर रहा था। होमलैंडर ह्यूई की तस्वीर दिखाता है जिस पर स्टारलाइट हैरान हो जाती है। होमलैंडर बताता है कि इस लड़के और इसके साथ इसकी पूरी ग्रुप ने मिलकर ट्रांसलूसेंट को मारा है और पता नहीं कितने सुपर हीरोज को और पॉप क्लो को उसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। स्टारलाइट को यकीन नहीं हो रहा था और होमलैंडर ये बताता है कि एड्रियन ने उसकी गर्लफ्रेंड को उड़ा दिया था। ये सुनने के बाद धीरे धीरे स्टारलाइट को सब कुछ समझ आने लगता है। होमलैंडर को ऐसा लगता है कि स्टारलाइट भी उनके साथ मिली हुई है और उसे पूछने लगता है कि वो लोग अब हम में से किसके पीछे आएंगे। मैगी होमलैंडर को रोकती है। फ्रेंची किमी को दोनों मिलकर खाना बना रहे थे। ह्यूई वहां पर आकर कहता है कि वो इन सब झमेले से निकलना चाहता है, मगर बिली उसे याद दिलाता है कि तुम कातिल बन चुके हो, अब सच बताओ कि तुम ये सब क्यों सोच रहे हो। तो वो कहने लगता है कि मुझे एनी के साथ रहना है। बिली उसे कहता है कि वो तुम्हें मरवा देगी। ह्यूई बिली से कहता है कि तुम एक मरी हुई औरत को लेकर पागल हुए जा रहे हो। तभी उसके पापा का कॉल आता है और उसके घर में एड्रियन पहुंच गया था और वो उसके पापा को जान से मारने की धमकी देता है। टीम के बाकी मेंबर्स भी फंस चुके थे और बिली समझ गया था कि इन सब के पीछे मेस्मर है। ह्यूई अपने घर पहुंच जाता है जहां वो एड्रियन से मिलता है और ह्यूई एड्रियन को कॉम्पाउंड भी दिखाता है और उसे धमकाता है और कहता है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं, तुम मेरे पापा को जाने दो, मैं तुम्हें वो सारे कॉम्पाउंड्स लाकर दे दूंगा। उसके पापा वहां से चले जाते हैं और एड्रियन उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का इल्जाम ह्यूई पर डालने लगता है कि तभी वहां पर किमी को आती है और एड्रियन का पैर तोड़ देती है। मदर्स मिल्क अपनी पत्नी को कह रहा होता है कि उन्हें भी जान को खतरा हो सकता है। सेनेटर से बात करने के बाद मैडलिन होमलैंडर को बताती है कि अब हम लोग बस कुछ कदम दूर हैं मिलिट्री में शामिल होने से। होमलैंडर मैडलिन से रेबेका के बारे में पूछता है और होमलैंडर पूछने लगता है कि वो लापता हो गई और इसी वजह से उसका पति बिली काफी चिढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ डीप अपने कमरे में एक लड़की के साथ मजे कर रहा था जो उसके पेट में बने गिल्स पर अपनी उंगली डालने लगती है, जिससे लड़की को तो मजा आता है मगर डीप को काफी दर्द होता है। इसके बाद हम स्टेशन में मेस्मर को देखते हैं जो बिली को देखकर भागने लगता है। वो टॉयलेट में छुप जाता है मगर बिली उसे पकड़ लेता है। मेस्मर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी बीवी को ढूंढ सकता हूँ। बिली उसके सिर पर हाथ रखता है और मेस्मर उसके विजन्स देखने लगता है जिससे वो काफी घबरा गया था और बिली उसे मार डालता है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं बिली को पता चलता है कि होमलैंडर उसकी पत्नी का फायदा उठा रहा था और ये सब के बारे में उसे पता चला मेलोरी नाम के औरत से। स्टारलाइट ह्यूई का कॉल नहीं उठा रही थी और वो मैगी के साथ ड्रिंक करने लगती है। डीप शॉपिंग करने के लिए जाता है और वो दुकान में काफी सारी मछलियों को देखता है जिसे देखकर उसे काफी दुख होता है। फिर वो एक लॉबस्टर को अपने घर ले आता है। मदर्स मिल्क अपने परिवार को लेकर अपनी टीम के पास आ गया था। ह्यूई के पापा भी वहीं पर थे। मदर्स मिल्क की पत्नी मोनिक बिली को देखकर काफी गुस्से में थी क्योंकि वो लोग आज जिस सिचुएशन में हैं वो बिली के वजह से ही फंसे हैं। ह्यूई के पापा को अपने बेटे पर काफी गर्व था क्योंकि उसका बेटा आज खुद के लिए खड़ा हुआ है। मदर्स मिल्क नहीं चाहता था कि इस बार लड़ाई में उनके परिवार वालों की बलि चढ़ जाए, इसलिए वो बिली से कहता है सूजन को कॉल लगाने, उससे मदद मांगने। होमलैंडर डॉक्टर वोगलबॉम से मिलने के लिए जाते हैं जो पहले वॉट कंपनी में साइंटिस्ट हुआ करते थे। वो डॉक्टर से रेबेका के बारे में पूछता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि रेबेका प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा था। सभी को लगता था कि होमलैंडर बाप नहीं बन सकता क्योंकि उसे तो लैब में बनाया गया था, मगर बच्चा बहुत जल्दी विकसित हो रहा था।
डिलीवरी के वक्त बच्चा खुद पेट फाड़ के बाहर निकल गया और इतना खून बहा उसमें तो कोई भी जिंदा नहीं बच सकता था। रेबेका टेबल पर ही अपना दम तोड़ देती है और बच्चा भी 10 सेकंड जिंदा रहा, उसके बाद उसकी भी मौत हो गई। डॉक्टर होमलैंडर से माफी मांगते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी परवरिश किसी परिवार के बीच होनी चाहिए थी, ना कि लैब में, क्योंकि अब तुम एक किलिंग मशीन बन गए हो। डॉक्टर अब अपनी गलतियों के लिए पछता रहे हैं और कहते हैं कि होमलैंडर उसकी सबसे बड़ी हार है। बॉयज की टीम से मिलने के लिए सूजन पहुंच जाती है जो अब उनके साथ है और वो बिली से कॉम्पाउंड ले लेती है और वो उसे सब कुछ देगी सिवाय होमलैंडर के। ह्यूई को स्टारलाइट कॉल करती है और वो सब कुछ जानना चाहती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सूजन मैडेलिन को अपने ऑफिस बुलाती है और उसे कॉम्पाउंड दिखाकर कहने लगती है कि हमें पता है कि तुम किस तरीके से सुपर हीरो को तैयार करती हो, सुपर हीरो भगवान की देन है, ये सब कुछ बकवास है। तभी उन्हें एक फुटेज मिलती है जिसमें एक सील टीम अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए गई हुई थी, टेररिस्ट को मारने के लिए। ये वही आतंकवादी के गिरोह हैं जिन्होंने फ्लाइट को हाईजैक किया था। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसके सीने पर लिखा हुआ था नकीब, और वो खुद को ब्लास्ट कर लेता है जिससे सील टीम के सारे मेंबर्स मारे जाते हैं, मगर नकीब को कुछ भी नहीं होता। सूजन हैरान हो जाती है कि ये तो सुपर टेररिस्ट है। ह्यूई स्टारलाइट से मिलने के लिए जाता है और वो पूछती है कि ट्रांसलूसेंट को तुमने मारा। वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर जा रही थी और उसे कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। ह्यूई स्टारलाइट को कंपाउंड वी के बारे में बताता है जिससे सुपर हीरोज को पावर्स मिलते हैं। स्टारलाइट को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि सुपर हीरो तो पैदाइशी सुपर हीरोज होते हैं। तभी बिली वहां पर आकर स्टारलाइट पर गोली चला देता है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। सीरिया में हम यूएस की आर्मी को देखते हैं जो एक जगह पर आए होते हैं टेररिस्ट को मारने के लिए। तभी वहां पर होमलैंडर पहुंच जाता है और आर्मी से कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा, बाकी लोग जाकर आराम करें। होमलैंडर अंदर जाकर सभी को अपने लेजर से मारने लगता है और उस पर बंदूक का कोई असर नहीं हो रहा था। आखिर में वो बिना कोई खरोच के बाहर आता है और वहां पर उसे कॉम्पाउंड का एक कंटेनर मिल गया था। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कंपाउंड को देखकर सोच रहे होते हैं कि आखिर इस्लामिक स्टेट को यह ड्रग्स बनाने का फॉर्मूला कहाँ से मिला। मैडेलिन कहती है कि हमें कोई आइडिया नहीं है, हम भी इसी का जवाब ढूंढ रहे हैं। वो उन्हें बताने लगती है कि अब डिफेंस के लिए बड़ी बड़ी मिसाइल, हथियार, अब ये सब कोई काम की नहीं रही, इसीलिए अब ये सब जान के कोई फायदा नहीं कि कंपाउंड उनके हाथ कैसे लगा या फिर इन सुपर हीरोज को पावर कहाँ से मिलती है। टेररिस्ट सुपर टेररिस्ट बनने लगे हैं और हमें उनसे लड़ना पड़ेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये दुनिया पहली जैसी नहीं रही। सूजन बिली को बता रही होती है कि सुपर टेररिस्ट के सामने आने के वजह से हम वॉट कंपनी पर कुछ भी नहीं कर सकते। सूजन उसे बता देती है कि अब तुम वांटेड मैन बन चुके हो क्योंकि तुमने ट्रांसलूसेंट को मारा। बॉयज के टीम के मेंबर भागने के बारे में सोच रहे थे मगर बिली कहता है कि मुझे कुछ घंटे दो, मैं कुछ करता हूँ। स्टारलाइट अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ से कंपाउंड वी के बारे में पूछती है मगर उसकी माँ मासूम होने का नाटक करती है। स्टारलाइट अपनी माँ से पूछती है मेरी कितनी उम्र थी जब आपने मुझे ऐसा जानवर बना दिया। उसकी माँ कहती है खुद को जानवर कभी मत कहना। स्टारलाइट को यकीन हो गया था कि वो जो कुछ भी सुनी है वो सब कुछ सही है। वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने लगती है कि उसकी माँ हर दिन उसे सुबह 5 बजे उठाती थी, ब्यूटी पेजेंट की तैयारी कराती थी, टाइकोंडो की तैयारी करना, ये सब कुछ से वो थक चुकी थी। वो भूल गई थी कि उसे जिंदगी में क्या करना है। स्टारलाइट नाराज होकर वहां से चली जाती है। डीप ये जानकर काफी नाराज हो जाता है कि कैसे कंपनी वाले उसे यहाँ पर फंसा कर रखना चाहते हैं। बिली और ह्यूई पहुंचते हैं मैलोरी से मिलने के लिए जिन्होंने द बॉयज टीम की शुरुआत की। फ्रेंची, मदर्स मिल्क और किमिको को पकड़ने के लिए कुछ लोग पहुंच जाते हैं और किमिको उनसे लड़ने की कोशिश करती है मगर उसे भी इंजेक्ट करके बेहोश कर दिया जाता है और उन तीनों को पकड़ लिया जाता है। मैलोरी उनकी मदद करने से मना कर देती है मगर वो बिली को होमलैंडर की कमजोरी के बारे में बताती है जो है मैडेलिन। जाते जाते मेलोडी ह्यूई से कहने लगती है कि ये रास्ता हमेशा के लिए लोगों को अकेला कर देता है। बिना ड्रग्स के ए ट्रेन चल भी नहीं पा रहा था, ऊपर से किमिको ने उसका पैर तोड़ दिया। सभी उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं जिससे उसका फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलने लगता है। बिली ह्यूई को बता देता है कि उनकी टीम को किसी ने पकड़ लिया है। वो लोग रुक कर गाड़ी के नंबर प्लेट को चेंज करते हैं और बिली अपनी टीम को छोड़कर भाग जाना चाहता था मगर ह्यूई उसे ये सब ठीक नहीं लगता और कहने लगता है क्या तुम्हें सिर्फ होमलैंडर चाहिए, अपनी टीम की तुम्हें जरूरत नहीं है? क्या तुम्हें मेरी कभी जरूरत थी भी या तुम मेरा फायदा उठा रहे थे? ह्यूई बिली के साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो और खून बहेगा। डीप खुद के बाल को शेव कर लेता है और आईने में देखकर कह रहा होता है कि वो बहुत बड़ा निकम्मा है, वो इसी के लायक है। ह्यूई स्टारलाइट से मिलने के लिए चर्च जाता है और उसे बता देता है कि वॉट कंपनी
बहुत ही बुरे लोगों को कंपाउंड दे रही है। वो सुपर टेररिस्ट बना रहे हैं। वो चाहता है कि स्टारलाइट उसके टीम मेंबर को ढूंढने में मदद करे, मगर वो मना कर देती है। जाने से पहले वो उसे पूछती है कि आखिर तुम मेरी मदद चाहते क्यों हो। तो ह्यूई उसे कहता है कि तुम्हारा यही तो काम है, तुम सुपर हीरो हो। ए ट्रेन का पैर टूट गया था मगर अब वो ठीक हो चुका था। उसका ट्रेनर आकर देखता है और वो समझ जाता है कि जरूर ए ट्रेन ने फिर से कंपाउंड लिया है। हेडक्वार्टर में पार्टी चल रही होती है, एक फंड रेजर इवेंट। वहां पर वॉट कंपनी के सीईओ मिस्टर एडगर पहुंच जाते हैं और वो मैडेलिन को प्रमोशन देते हैं, यहाँ तक कि उसे अपने फ्लोर में एक ऑफिस भी देते हैं। स्टारलाइट वॉशरूम में उल्टी कर रही होती है और उसे मिलने के लिए मैगी आती है और स्टारलाइट की हालत को देखकर उसे अपने बारे में कहने लगती है कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, दुनिया को बदलना चाहती थी, लेकिन यहाँ आकर मैं खुद बदल गई। वो स्टारलाइट से कहती है कि तुम जैसी हो वैसी ही रहना। डॉक्टर से अपने बारे में सच पता करने के बाद होमलैंडर मैडेलिन से मिलने के लिए आता है और वो सोच रहा होता है कि एक सुपर टेररिस्ट तभी सामने क्यों आया जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जैसे कि ये कोई प्लानिंग हो। होमलैंडर कहता है कि मैंने ही उसे बनाया, मैंने कंपनी से कंपाउंड लिया था और ए ट्रेन को कहकर पूरे दुनिया के इधर उधर कुछ जिहादियों को दे दिया। मैडेलिन उसे किस करने लगती है और दोनों ऑफिस में जाके सेक्स करते हैं। मदर्स मिल्क और फ्रेंची जेल में बंद थे और एक दूसरे से वो परिवार के बारे में बातें कर रहे थे। मैडेलिन होमलैंडर को बता देती है कि उसे प्रमोशन मिल गया। होमलैंडर उसे वादा करने को बोलता है कि वो उसे कुछ भी नहीं छुपाएगी। इसके बाद आखिर में ह्यूई को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उसने खुद को अरेस्ट करवाया था ताकि वो दोनों को बचा पाए। ह्यूई अपने दांत के पीछे एक तार फंसा के लाया था जिसकी मदद से वो लोग जेल का लॉक खोलकर भाग निकलते हैं। मैडेलिन रात में जब अपने घर पहुंचती है तो उसके घर पे बिली आया हुआ था। बिली उसे बता देता है कि उसे पता है होमलैंडर की सबसे बड़ी कमजोरी तुम खुद हो। फ्रेंची उस जगह पर किमिको को देखता है मगर उन पर गोली चलने लगती है, इसलिए उन्हें छुपना पड़ता है। मदर्स मिल्क किमिको को छुड़ा के ले आता है, लेकिन वो लोग फिर से पकड़े जाते हैं कि तभी वहां पर उन सभी को बचाने के लिए स्टारलाइट पहुंच जाती है। ह्यूई उसे देखकर काफी खुश था। इसके बाद वो लोग वहां से निकलते हैं, लेकिन तभी वहां पर ए ट्रेन पहुंच जाता है। स्टारलाइट उसे लड़ती है लेकिन उसके स्पीड के सामने वो टिक भी नहीं पाता। ए ट्रेन ह्यूई पर हमला करने वाला था और उसके सामने वो कबूल करता है कि उसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा। उसका हार्ट बीट काफी तेज हो गया था, उसे हार्ट अटैक आया था। स्टारलाइट कंपनी को इन्फॉर्म कर देती है और ह्यूई को जाने को बोलती है। बिली मैडेलिन के बॉडी पर बॉम्ब बांध देता है और होमलैंडर को वहां पर आना पड़ता है। होमलैंडर बिली के सामने रेबेका के बारे में कहने लगता है कि उसे रेबेका के साथ काफी मजा आया। बिली का खून खौलता है और होमलैंडर उसे पूछता है कि तुम चाहते क्या हो। बिली कहता है मैं तुम्हें दर्द पहुंचाना चाहता हूँ। मैडेलिन होमलैंडर से कहती है मेरे बेटे टेडी को ऊपर ले जाओ, मगर होमलैंडर उसे चुप रहने को बोलता है। मैडेलिन के मुंह से होमलैंडर सच जानना चाहता था जो उसे कभी नहीं बताती थी। मैडेलिन कहने लगती है कि मुझे तुमसे डर लगता है, जिसके बाद होमलैंडर खुद मैडेलिन को मार डालता है। फिर वो बिली से पूछता है कि तुम किस कमजोरी के बारे में बात कर रहे थे। बिली बॉम्ब का बटन दबा देता है और अगली सुबह उसे घर के बाहर होश आता है। देखते हैं कि होमलैंडर ने उसकी जान बचा ली। वो एक घर के सामने था जहाँ होमलैंडर उसे रेबेका के पास लेकर आया था और वहां हम देखते हैं कि होमलैंडर का बेटा जिंदा है, जिसके अंदर भी होमलैंडर की तरह पावर्स हैं। और इसी के साथ बॉयज सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है। बाकी सीजन्स के एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।